दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मुनीष। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के दरियागंज अंसारी रोड पर, जहां हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा अब बालेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर क्या कहना है, क्या राय है। देश के अंदर बवाल मचा हुआ है सनातन धर्म को लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर। अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी समय समय पर इस पर अपने बयान जारी करती रहती है और धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में पूरी तरह अखिल भारतीय हिंदू महासभा उतरी हुई है। तो यहाँ पर हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजू पार्चा जी और कुछ अन्य पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कहना है धीरेन्द्र शास्त्री जी पर, बालेश्वर धाम जी पर। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले देश की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, अपना पूर्ण परिचय दे सर। मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी द्विवेदी जी, इस देश के अंदर सनातन धर्म को लेकर लगातार बवाल उठते रहते हैं, लगातार सवाल उन पर उठते रहते हैं। अभी फिलहाल का जो मामला है बालेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या प्रतिक्रिया है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की? देखिए, ये कोई पहला अवसर नहीं है कि किसी सनातन धर्म के अनुयायी, किसी धर्माचार्य, किसी संत पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हों। मुगल काल के भारत भूमि पे आगमन के साथ ही आज तक ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। जब श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की थी, तब उन पर भी इस तरीके के आक्षेप लगाए गए थे। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर ये आरोप प्रत्यारोप केवल इसलिए हैं क्योंकि वो सनातन समाज, सनातन धर्म की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को विधर्मियों से बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो हिंदू धर्म परिवर्तन के माध्यम से दूसरे धर्मों में जा चुके हैं उनको पुनः सनातन धर्म में वापस लेने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। तो इस अभियान को बाधित करने का उद्देश्य, सनातन संस्कृति को मिटाने का उद्देश्य और इस भारत को इस्लामिक और ईसाई राष्ट्र बनाने का जो उनका मिशन है, ये मिशन बालाजी जो बागेश्वर धाम के हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इस कारण उनका विरोध हो रहा है और वो नहीं चाहते कि सनातन संस्कृति पुनः अपने वैभव को प्राप्त करे। इसमें वो बाधा बन रहे हैं, राह में कांटे बिछा रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। जी देखिए, अखिल भारतीय हिंदू महासभा इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रही है। जहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयत्न कर रही है, वहीं हमारे सनातन धर्म के जो पूजने योग्य लोग हैं, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अन्य साधु संत भी हैं, उन्हें सॉफ्ट टारगेट समझकर हमेशा टारगेट किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जब सनातन धर्म के पूजने लोगों को टारगेट किया जाता है तो क्या ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, सनातन धर्म की तरफ दोबारा जा सकता है? देखिए, सनातन धर्म की ओर दोबारा जा सकता है, ये प्रश्न ही बचकाना है। ये तो सनातन राष्ट्र है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भारत भूमि पर जब तक एक भी हिंदू जिंदा है, ये हिंदू राष्ट्र है। हमारी लड़ाई तो केवल जो छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम से हिंदू और सनातनियों को मिटाने का एक षड्यंत्र आज़ादी से लेकर के आज तक चल रहा है, उस षड्यंत्र को समाप्त करना है। हमारा लक्ष्य ईसाई राष्ट्र बनने, इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोकना है और संसद के अंदर विधेयक लाने के माध्यम से भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है, जो अवश्य सफल होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से सनातन संस्कृति का परचम इस देश के अलावा विदेशी भूमि पर फहराया, वही कार्य तो स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। तो इनको भय सताने लगा है कि भारत में जो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों में चले गए, वो तो सनातन धर्म हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं। उनको डर सताने लगा ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के मुसलमान और इंग्लैंड के ईसाई भी सनातन संस्कृति को अपना करके हिंदू ना बन जाए और आने वाली शताब्दी, अगली शताब्दी में इंग्लैंड और पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, इसलिए वो ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं। जी अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हिंदू धर्म को छोड़ के चले गए थे, उनकी घर वापसी करा रहे हैं और बालेश्वर धाम में हनुमान जी के चरणों में नारियल चढ़ाने की बातें करते हैं, तो वो पाखंड बताया जाता है। परंतु सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की वीडियो आती हैं। वीडियो ऐसी भी आती है जहां चर्च के अंदर एक पादरी कुछ महिलाओं पर हाथ रखता है, उनके अंदर भूत आने लग जाते हैं।
तो क्या वो पाखंड नहीं है? लेकिन इसके साथ साथ कुछ हिंदू धर्म के जो लोग हैं और हिंदू संगठन भी बालेश्वर धाम के जो शास्त्री जी हैं उनके विपक्ष में बोलते हैं, ऐसा क्यों? उसी को पाखंड बताते हैं हिंदू धर्म के स्वयं के लोग, जिनके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, जिनके वो लड़ रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि पाखंड की परिभाषा क्या है। पाखंड की परिभाषा वो होती है कि किसी को बरगला करके गलत मार्ग पे ले जाना। यदि मेरी आस्था या आपकी आस्था किसी इष्ट देवी देवता में है तो हमारा उस पर अटल विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। गर्दन कट जाए पर वो विश्वास खंडित नहीं होगा, और उस विश्वास खंडित ना होने को ये विधर्मी लोग पाखंड बता देते हैं। ये मजारों पे चादर चढ़वाते हैं जबकि वो पत्थर का बना होता है, उसको ठंड नहीं होती और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती। वो तो मुर्दे को ऊपर एक चबूतरा बना दिया। ये मोमबत्ती जलाने को पाखंड नहीं बताते। ये केवल सनातन संस्कृति के जो एक वैश्विक शक्ति प्रदाता प्रणाली है उसको पाखंड बताते हैं, क्योंकि इनको भय है कि आने वाले समय में इसी सनातन सत्य धर्म से उन तमाम पंथों का जो कि मानवता के खिलाफ चल रहे हैं सर्वनाश होने जा रहा है, और वो नर पिशाच के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं, उनका अंत निकट है। वो तो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी अध्यक्ष जी, मैं अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, अगर इसी तरह का विरोध जो है बालेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का होता रहा तो अखिल भारत हिंदू महासभा इस पे क्या कदम उठाएगी और कितने समर्थन में उतर के सामने आएगी? हिंदू महासभा कदम उठाएगी नहीं, उठा चुकी है। पूरे देश में हिंदू महासभा कार्यकर्ता बागेश्वर धाम और स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में खड़े हो गए हैं। हम कल केंद्रीय गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम आशंका जताने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक वर्चस्व भारतीय समाज और विदेशी समाज में बढ़ा है, उनके विरोधी उनके हत्या का षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को Z+ सुरक्षा प्रदान करे, इसकी मांग कलम केंद्रीय गृह मंत्रालय से करने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी, जिनका कहना है कि बालेश्वर धाम के योगेंद्र शास्त्री जी के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा पूरी तरह खड़ी है। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल जी भी जुड़े हुए हैं, जो हमेशा हिंदू महासभा के में सिंह की तरह गरजते हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे एक महत्वपूर्ण सवाल। नमस्कार सर जी। देखिए, अगर हिंदू धर्म के जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो कहीं भी आवाज नहीं उठती है, कोई आवाज नहीं उठाता वो किसी धर्म के अंदर परिवर्तित हो जाए, परंतु कुछ लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के कहने पर वापस सनातन धर्म के अंदर लौटे हैं, तो पूरे देश के अंदर बवाल है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जिस टाइम ये देश आजाद हुआ तो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में मेरे देश की आजादी चली गई जिन्हें इन्हें बनाने का, निर्माण करने का अवसर मिला। वो भगवान की समय नहीं था या कुछ हालात था कि वो हिंदू नहीं थे। तो जब किसी दूसरे का देश को कब्जा करना होता है तो उसे कमजोर बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि मानसरोवर चाइना को दे दिया गया, कई हिस्से चाइना को दे दिए गए, काफी हिस्से पाकिस्तान को बांट दिए गए। क्यों? क्योंकि देश जितना कमजोर होगा इसको इस्लामिक राष्ट्र या ईसाईयत राष्ट्र में कन्वर्ट करने में बड़ा आसानी हो जाएगा। तो इसलिए वो हमारे देवी देवताएं, हमारे धर्म, हमारे बड़े जो मान रखने वाले बाबा हैं उनका तिरस्कार करते हैं, ताकि तिरस्कार करते करते हम लोग भी उनके साथ खड़े हो जाएं कि ये बाबा गलत कर रहा है, ये बाबा गलत कर रहा है। जब वो बाबा गलत करते हुए समाज के सामने आ जाएगा तो उसको मार भी देंगे, उसके जेल में सड़ा भी देंगे। जैसे आसाराम बापू ने लाखों लोगों का घर वापसी करवाई। जैसे ही वापसी करवाई वैसे इन पे एक मुकदमा बना और वो आज 80-85 साल की उम्र में जेल काट रहे हैं। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाता है और उनको पैरोल मिल जाता है घूमने के लिए। 85 साल के बूढ़े को पैरोल भी नहीं मिला। और यही सोनिया गांधी ने, जिसने राजीव गांधी की हत्या की थी, उन्हें कोर्ट से छुड़वा दिया क्योंकि वो ईसाई थे। अब इस बात को समझो कि प्रधानमंत्री का हत्यारा छूट के बाहर आ सकता है और एक हिंदू जो बाबा फंस गया है उसे ये छूटने नहीं देते।
जी, तो क्या आपको नहीं लगता बालेश्वर धाम जी पर भी इस तरह की घटना हो सकती है, किसी न किसी झूठे केस में, झूठे मुकदमे में उनको भी फंसाया जा सकता है? अजी क्यों नहीं फंसाया जा सकता? कल्पात्री जी उदाहरण है, कल्पात्री जी उदाहरण है। यही सैकड़ों गौ भक्तों की हत्या कर दी इंदिरा गांधी ने और उन पे मुकदमे बना दिए जिसे भुगते गए। शंकराचार्य पे बलात्कार का मुकदमा बना दिया, वो भुगतते गए। तो मुकदमा बना के ये फेंक के डाल देते हैं, उसके बाद कोर्ट कार्रवाई करती रहती है और उसको डिरेक्ट करते रहते हैं। आपने कभी देखा है कि बागेश्वर धाम या हिंदुत्व के ऊपर कोई कुठाराघात हो, कोई बात हो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है? कभी नहीं खुलता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक भांग पी के बैठा हुआ है, उसे कुछ लेना देना नहीं। जहां देश की अहित की बात होती है वो आतंकवादियों के 3 बजे खोल के बैठ जाता है। लेकिन हमारा कोई मंदिर विध्वंस हो रहा हो, अभी हमारा शंकराचार्य जी का वो है, क्या नाम है, जो आपदा आ रही है, टूट रहा है पहाड़, क्या नाम है, जोशीमठ, उसके लिए शंकराचार्य स्वयं सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए कि जी इसके ऊपर हमारी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमें इसको वो क्या कहते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि आप हाई कोर्ट पे जाओ। अगर ये किसी और धर्म का बात होता तो रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठ करके उसमें फैसला लिख रहा होता। देखिए, ये थे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो बेबाकी से हर बात का जवाब देते हैं और खुलकर सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के जो शास्त्री जी हैं, उनके साथ अखिल भारत हिंदू महासभा खड़ी हुई है और किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा पूरी तरह सरकार से ये मांग करती है कि शास्त्री जी को Z+ कोटि दी जाए, उनके पूर्ण सुरक्षा की गारंटी अखिल भारत हिंदू महासभा और देश के सनातन प्रेमियों को दी जाए।